नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बहुउद्देशीय शिविर में लगा शिकायतों का अंबार। सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सेवा, सुशासन एवं समर्पण जनवरी से जनवरी की सरकार जनवरी से जनवरी के द्वार के तहत सेवा सप्ताह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन कर सभी विभागों के अधिकारी अपनी स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं और शिविर में आई शिकायतों को भी सुन रहे हैं। उसी के तहत प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी कार्यालय के सभागार भवन में सेवा, सुशासन एवं समर्पण जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत सेवा सप्ताह मनाते हुए एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें शिकायतों का अंबार लग गया। बहुउद्देशीय शिविर में उत्तराखंड आपदा सलाहकार समिति उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री विनय कुमार रुहेला, रुद्रपुर नगर निगम पूर्व मेयर राज्य मंत्री राम सिंह, काशीपुर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल सिंह, ब्लॉक प्रमुख अनूप कौर, समाज सेवी डॉक्टर यूनुस चौधरी, प्रधान संघ अध्यक्ष दिलशाद शाह, जसपुर उप जिलाधिकारी राहुल शाह, जसपुर तहसीलदार दिलीप नेगी सहित जसपुर खंड विकास अधिकारी कमलेश कुमार कांडपाल ने जनसुनवाई कर टोटल प्राप्त हुई 54 शिकायतों में से 38 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया और शेष बची संबंधित विभागों को ट्रांसफर कर दी गई है। शिविर में पहुंचे सभी विभागों ने अपनी अपनी सरकारी योजना विस्तार से बताई। शिविर में ग्राम पंचायत सन्यासोवाला एवं भरतपुर से पहुंचे ग्राम प्रतिनिधियों ने घोर नाराजगी जाहिर कर सरकार के इस कार्यक्रम को मात्र दिखावा बताया और आक्रोश व्यक्त कर इससे पूर्व शिविर में शिकायतों को लेकर दिए गए पत्रों पर कार्यवाही का पूरा ब्यौरा मांगा, तो दोनों कैबिनेट मंत्री से लेकर प्रशासन एवं संबंधित अधिकारी कोई भी उत्तर नहीं दे सके और मुकदर्शक यूं ही बने देखते रहे। साथ ही ग्राम प्रतिनिधियों ने साफ लफ्जों में कह डाला कि यह भाजपा सरकार अफसरों से काम नहीं कराना चाह रही है या फिर अफसर भाजपा सरकार की नहीं सुन रहे हैं। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ती अनीता पवार ने 10 दिन पूर्व कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गई गैरहाजिरी प्रकरण में जांच के घेरे में चल रहे हैं। जसपुर नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी उद्यवीर सिंह सहित अनेक पालिका कर्मचारियों पर एक सड़क निर्माण के लिए मंजूर हुए पैसे गमन करने का बड़ा और गंभीर आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं गांव रामनगर वन से पहुंची एक विधवा गरीब महिला ने शिविर में रोते हुए सबके समक्ष सरकारी आवास देने की गुहार लगाई, तो वहीं एक महिला ने भी सेक्रेटरी पर आवास दिलाने के नाम पर 11,000 रुपए की रकम लेकर आवास न देने का बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। अब देखना यह होगा कि अधिकारियों के खिलाफ जो शिकायतें आई हैं उन पर कार्यवाही होती है या फिर हर बार की भांति इस बार भी शिविर में दर्ज हुई शिकायतें ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। यह तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। जब हमारी सरकार, हमारी खुद की सरकार है, जनता के द्वार आ रही है, तो अधिकारियों को जनता के सामने आना चाहिए था। अब आप जेई को भेज रहे हैं, एसडीओ को भेज रहे हैं। दूसरा, हमारे क्या बोलते हैं, जब दर्जाधारी राज्य मंत्री दो आ रहे हैं तो उनके हिसाब से यहाँ एक्शन होने चाहिए थे, बड़े बड़े अधिकारी होने चाहिए थे। अब खाली पेपर ले लेते हैं, जनता की समस्या का कोई सोल्व नहीं हो रहा, तो उससे तो हम संतुष्ट है नहीं। आगे क्या कहना, अगर आगे से कैंप लगता है तो यहाँ उच्च अधिकारी होने चाहिए। अगर कैंप लगा रहे हैं, जनता की समस्या का निस्तारण सुबह को अखबार में छाप देंगे, इतना हुआ। मैं तो नहीं मानता एक का भी निस्तारण हुआ है। मेरी ग्राम सभा से कितनी समस्या एक का भी सोल्व नहीं हुआ है। जेई सीधा कहता है कि मेरा क्या करा लोगे, ट्रांसफर करा लोगे। 5 दिन से लाइट नहीं है मेरी ग्राम सभा में। पूर्व प्रधान जी के यहाँ पे उनके फार्म में 5 दिन से ट्रांसफार्म नहीं रखा। सभा भरतपुर है और वहाँ के जो जेई साहब है विनोद जी हैं। मैंने एक्शन साहब से भी बात करी है कल इस विषय में। मैं भाई साहब, इतने दिन से लाइट नहीं है और इतनी बड़ी समस्या ही नहीं है, कोई सुनने तैयार नहीं है, तो क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? ऐसे कैंप का क्या फ़ायदा? अंकुर कुमार, ग्राम प्रधान भरतपुर हूँ। और जब जन जन की सरकार जन जन के द्वार कैंप लगाया गया है तो हमारी ग्राम सभा के 17 गाँव काशीपुर तहसील में है। मैं पूछना चाहता हूँ, काशीपुर तहसील से कौन से एसडीएम साहब हैं यहाँ, और तहसीलदार कहाँ हैं, पटवारी कहाँ हैं? दूसरा, इस हमारी खुद की सरकार है, हमारी सरकार में हम एक सम्मानित ग्राम प्रधान चुनका है। हमारी जब यह कैंप लगाया गया है, जब हमारी नहीं सुनी जा रही तो जनता की क्या सुनी जाएगी? हम माइक पकड़ते हैं, पीछे जाओ। तो ये कोई समस्या का है कोई समाधान नहीं है। समस्या का समाधान जब मानते हैं हम, मेरी ग्राम सभा भरतपुर में एक भव्य कैंप लगा था और उस समस्या में कितनी जन जन की सरकार के द्वारा समस्या का सॉल्यूशन हुआ। हमने यहाँ पूछा, हमें कुछ नहीं बताया गया।
तो ऐसे जनता दरबार लगाने से कोई फायदा नहीं है, ना यहाँ कोई व्यवस्था ना कुछ। तो हम तो भाई साहब इससे संतुष्ट है नहीं। हम यहाँ 10 बजे से आए हुए हैं, 10 बजे से 2 बज गए हैं, हमारी तो एक बात भी नहीं सुनी गई है। ना ही पिछली बार जो जन की सरकार में प्रोग्राम हुआ था उसमें जो हमने शिकायतें दी थी उस पर हमारी एक भी कोई समाधान नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कॉलोनी मिलेगी, मेरे पैसे मैंने उनके हाथ में थमा दिए हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम रजिस्ट्री में चढ़ गया, तुम्हें कॉलोनी मिल जाएगी। मुझे कॉलोनी क्यों नहीं मिली? या तो मुझे कॉलोनी चाहिए और नहीं सम्मान नहीं मिलता तो मुझे मेरी रकम चाहिए। मैंने कैसे करके अपने पैसे दिए हैं, मुझे पैसे चाहिए। 10,000 रुपया है, मुझे या तो मकान चाहिए या फिर मेरे पैसे चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा था सेक्रेटरी साहब ने कि चलो ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। कॉलोनी चाहिए और उनका कॉलोनी नहीं चाहिए, मेरी बात दबा दी है। सरकार का जो ये कार्यक्रम था सेवा सुशासन और समर्पण का, इसके माध्यम से प्रयास किया गया कि सरकार आम आदमी के दरवाजे तक जाए, जन जन तक सरकार जाए और उनकी समस्याओं को सुने और उसका निस्तारण होना चाहिए। इस क्रम में आज हमारे बहुत सारे अधिकारी, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और सारे विभागों के जो संबंधित अधिकारी थे यहाँ मौजूद रहे हैं। उन सबको ये बता दिया गया है कि आज का जो कार्यक्रम है इसे आपको गंभीरतापूर्वक लेना है और जनता की जो भी समस्याएं आई हैं उनका निराकरण उसका तत्काल प्रभाव से इसी स्तर पे किया गया है। कुछ समस्याएं जो ऐसी थी जो तात्कालिक रूप से नहीं हो सकती थी उनके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। खासतौर जो समस्याएं थी आवास की थी, बिजली की थी, सिंचाई की थी, रोड और नाली की थी, जल भराव की थी, उन पे तात्कालिक निर्देश दिए गए हैं और उस पर तात्कालिक प्रभाव से उस पर कार्य जारी होगा। ऐसा नहीं है, देखिए हमारी जो ये सरकार का कार्यक्रम है ये पूरे जिलों में, मंडलों पे, ब्लॉक स्तर पे है। तो जैसे एक विभाग में 2 अधिकारी हैं तो एक अधिकारी यहाँ आया, दूसरा अधिकारी कहीं दूसरी जगह गया है, तो इसलिए अधिकारी तमाम जगह बटे रहे, इसलिए एक आध शायद विभाग की अनुपलब्धता रही है। बाकी सारे अधिकारी यहाँ मौजूद रहे और सबने पूरा रिस्पॉन्स दिया है और आने वाले समय में इसका निराकरण भी होगा। ये अब सबको तो संतुष्ट भगवान भी नहीं कर सकता है। जो ग्राम प्रधान आपको शिकायत कर रहे थे उनकी सबसे ज़्यादा शिकायतें थी, सबसे ज़्यादा उनका निस्तारण किया गया और एक चीज़ उनकी एक ये शिकायत थी कि साहब वो आवास योजना में हमारी बदनामी ज़्यादा हो रही है। जो ग्राम प्रधान जिनका आप नाम ले रहे हैं या जिन्होंने आपसे शिकायत की है, मैंने मंच के माध्यम से सबको बताया कि ग्राम प्रधानों का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें बीडीओ साहब अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति पात्र है, कौन व्यक्ति अपात्र है। तो ग्राम प्रधानों पे इस तरीके का कोई लांछन ना लगाया। मैंने ये जब सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं, उसके बावजूद भी अगर आदमी शिकायत कर रहा है तो हम तो ये मान रहे हैं कि कई आदमी होते ही शिकायती लाल हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका नहीं बनती, आपको पता ही नहीं है। आप तो वही सड़क बनेगी जो पहले बनेगी, आपका टूटी हो, पूरा निर्माण ऑलरेडी ना वैसे जो प्राइवेट कॉलोनियाँ बनी हुई हैं वो उन्होंने सड़कें वहाँ बना रखी। सड़क बनाई थी, रैंप का पैसा आया था, इनके अधिकारी खा गए कि उसी टाइम इन्होंने ज्वाइनिंग ली थी नए आके। मैंने इनसे जब वो यहाँ पे मैंने यहाँ बोली, समस्या बताई तो इन्होंने क्या जवाब दिया, यहाँ मैं अभी आया हूँ मैडम, आपने तो मुझे कभी बताया नहीं है। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने मुझे जनवरी में बोला कि जनवरी में मैडम को बन जाएगी। अब लगा लो क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, 7 महीने हो गए। आप कर्मचारी हो, आपके बच्चों को सुविधा मिलेगी, मुझे क्या मिला? क्या मिला? टेंशन, जिन्होंने जिनके घर का ट्रांसफार्मर को हुआ आज कैंप शिकायत दी थी, मैंने एक्शन साहब को भी बोला है, जेई को भी बोला है। सुन लीजिए, आप आज कैंप में शिकायत दी थी। भाई साहब आपको एक चीज बताऊं, जन की सरकार, मैं खुद भाजपा का पदाधिकारी हूँ, हमारी सरकार के जो आदेश है ना अधिकारी, मैं प्रत्येक ग्राम पंचायत की हर समस्या सबकी एक ही है सर। यहाँ पे सर शासन भी है और प्रशासन भी है, शासन भी है और प्रशासन भी है। सर मैं पहली समस्या सर
लेकिन सर एक नॉर्मल समस्या जो है सर, नॉर्मल समस्या है सर, सरकार हमारे द्वार आई है, हमारी तो सुननी पड़ेगी सरकार को। मैं सबसे बड़ी समस्या एक बताता हूँ पूरे क्षेत्र के किसानों की, किसान सम्मान निधि सर, मैं